हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा वर्सेस बी फार्मा। इनकम स्कोप किस में ज़्यादा है और हमें किस में एडमिशन लेना चाहिए। इसमें मैं आपको डिटेल में हर चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप अपनी स्टडी, अपनी घर की फाइनेंशियल कंडीशन सभी को ध्यान में रखते हुए एक सही डिसीजन ले सकेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि मेरा डी फार्मा को चूज़ करने का क्या पर्पज़ था, क्या रीज़न था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा एक ऐसा कोर्स है जो कि आप 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 साल लगेंगे। इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए, और मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स यानी 17 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आपको एक मेडिकल खोलने की जो है परमिशन मिल जाती है। आप लाइसेंस मेडिकल का बनवा सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। चाहे वो मेडिकल स्टोर आपका कम्युनिटी में होना या हॉस्पिटल में हो, आप कहीं भी अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। डी फार्मा में एग्ज़िट एग्ज़ाम का भी आपको पता ही है। जब आप डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं तो डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में जब आप अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग 3 मंथ की कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक एग्ज़िट एग्ज़ाम देना हुआ करेगा। एग्ज़िट एग्ज़ाम जब आप देंगे, एग्ज़िट एग्ज़ाम आपका जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही आप पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपने लाइसेंस जो है फार्मासिस्ट का बनवा सकते हैं। ये डी फार्म एक ऐसा कोर्स है जो कि जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, या जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, या ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपनी स्टडी को, उनके लिए सही रहता है। क्योंकि ये 2 साल का कोर्स है। आप जल्दी से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद में, क्योंकि ये 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और आपकी इनकम जो है वो जल्दी ही जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से डी फार्म जो है वो उन लोगों के लिए सही है जो घर से नॉर्मली हैं, जिनके जो अपने घर की ज़िम्मेदारी बहुत जल्द ही अपने ऊपर लेना चाहते हैं, या जिनकी आ रही है ज़िम्मेदारी, तो उनके लिए डी फार्म एक अच्छा कोर्स है। डी फार्म कर लेते हैं आप, और डी फार्म करने के बाद अगर आपका मन बनता है या आगे चलकर आपका प्लान बनता है कि मुझे बी फार्म भी करना है, तो उसमें आपको 1 साल का रिलैक्सेशन हो जाता है। मतलब बी फार्म जो होता है 4 ईयर का कोर्स है, तो उसमें आपके 3 ईयर्स में ये कंप्लीट हो जाता है बी फार्म। इसमें आपका डायरेक्ट लेटरल एंट्री में एडमिशन हो जाता है डी फार्म के ज़रिए। तो ये थी डी फार्म की इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं बी फार्म की। बी फार्म को किन लोगों को करना चाहिए? देखिए, बी फार्म को उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और जो अभी भी घर से सपोर्ट जिनको फुल तरह से मिल रहा है, वो अपनी स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। अभी उन पर घर का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, 4 साल तक उन पर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है, तो वो बी फार्म डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्म में एडमिशन लेने के लिए भी 50% मार्क्स ही चाहिए, और आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए। आप बी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्म करने के बाद आप खुद की कम्युनिटी फार्मेसी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल में फार्मेसी खोल सकते हैं, या कहीं भी जॉब कर सकते हैं। बी फार्म को करने के बाद आप किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में एज ए टीचर पढ़ा भी सकते हैं बच्चों को। ये भी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद में और बाकी फार्मासिस्ट का लाइसेंस, ये सब कुछ सेम एज ए डी फार्म होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था डी फार्म और बी फार्म में। इसके ज़रिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे क्या करना सही रहेगा अपने घर की स्थिति, अपनी स्टडी की स्थिति के रिगार्डिंग। देखिए, डी फार्म और बी फार्म में थोड़ा ये भी फ़र्क है कि डी फार्म इन कंपैरिजन टू बी फार्म सरल है, और बी फार्म में क्योंकि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो 4 ईयर का कोर्स है, तो वो थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। दोनों ही इंग्लिश में है, इसका कोई वो नहीं है, दोनों ही इंग्लिश में है। डी फार्म को मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में ही होगा, तो आपको स्टडी भी इंग्लिश में ही करनी पड़ेंगी डी फार्म की। मैं आपको बता देता हूँ मैंने डी फार्म को क्यों चूज़ किया। मेरा डी फार्म को चूज़ करने का रीज़न ये था क्योंकि मैं इंटर किए हुए मुझे 5 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं। अब मुझे फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, आगे चल के मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो इसलिए मुझे इससे अच्छा कोई और ऑप्शन लगा नहीं, क्योंकि मैं 2 से ढाई साल के बीच में शायद इससे अपनी अर्निंग जनरेट कर सकूँगा अगर मैं अच्छे से स्टडी को करता हूँ तो। अगर स्टडी नहीं करूँगा तो मैं हुआ या कोई और हुआ, वो आगे डी फार्म को कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्ज़िट एग्ज़ाम भी आपको क्लियर करना है। अगर हाँ, स्टडी को अच्छे से करता रहूँगा तो
2 से ढाई साल के बीच में मैं अच्छी खासी अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगूँगा। इसलिए मुझे डी फार्म कोर्स जो है वो बेटर लगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। आप किस कोर्स को करना चाहते हैं? इस वीडियो के ज़रिए आपको क्या लग रहा है कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए? ये भी कमेंट में बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।